चीज़ भट्टी साहब हम रोज़ाना रोना रोते रहते हैं कि किस तरीके से हुक्मरानों के गलत फैसले हैं और उसमें ज़ाती मफादात जब आ जाते हैं, माली मफादात, तो फिर नस्लों को भुगतना पड़ते हैं। आज IPPs को ज़ायद अदायगियों से मुतल्लिक केस की समाअत थी भट्टी साहब, यानी प्राइवेट जो बिजली कंपनियां हैं बिजली पैदा करने वाली। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो उन्होंने आते सारी 500 तकरीबन 400 कुछ अरब रुपए प्राइवेट बिजली IPPs को 462 या 482 अरब रुपए अदा किए थे और उनका ऑडिट भी नहीं हुआ था और उसमें भी बहुत सवालात उठे थे। ये वो चीज़ें रिपोर्ट के मुताबिक हर IPP को 159 मिलियन रुपए की जायद अदायगी की गई। आप पैदावारी सलाहियत के लिहाज से पैसे देते रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन का सेक्रेटरी पावर से मुकालमा। अवाम के करोड़ों रुपए दे दिए गए, चाहे वो बिजली बनाएं या ना बनाएं। ये भट्टी साहब पीपल्स पार्टी के दौर में ये IPPs आई थी और इसमें एक शख्स शामिल है कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उनको अदायगी करनी ही करनी है, एक चीज़। और दूसरी, अगर कैपेसिटी के मुताबिक पेमेंट करनी नहीं है बल्कि फुल पेमेंट करनी है, वो ख्वाब बंद रहें। तो ये सवाल भी उठाया, उसके मुताबिक 160 मिलियन की जायद अदायगी की गई। ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने आज सवाल उठाया और ये एक जालिमाना एग्रीमेंट था जो कि किया गया, जिसका हम भुगत रहे हैं, हमारी नस्लें भुगत रही हैं। साबर साहब, आप हैं सादा आदमी, ये एग्रीमेंट बिला वजह नहीं किए थे। माले मुफ्त दिले बेरहम तो सुना होगा आपने मिसाल, कि नहीं सुनी? सुनी है सर, बहुत ज़्यादा अच्छी सुनी है। अच्छा, तो एक और भी सुना होगा कि लम्हों ने खता की सदियों में सजा पाई। लम्हों में खता की सदियों ने सजा पाई। ये लैंड माफिया नहीं, कमीशन माफिया है। जब क्योंकि सरकार के पैसे थे ना, आप एग्रीमेंट ऐसा करते हैं कि जी मुझे मेरी कमीशन दे दे, मुल्क को बिजली मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, ऐसे एग्रीमेंट करते हैं जिनका साल हाँ साल नस्लों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरी नज़र में ऐसे एग्रीमेंट करने वालों को लाना चाहिए कि भाई जो आप अपनी फैक्ट्री लगाई है, कोई मिल लगाई है, आपकी शुगर मिल है, काटन मिल है, कोई किसी से ऐसा एग्रीमेंट किया है कि आपको वो चीज़ दे ना दे, सप्लाई चीज़ उस चीज़ की दे ना दे, आप पैसे देते रहेंगे। कोई एक बिजनेसमैन तो ऐसा मुझे पाकिस्तान में ला दें, कोई एक सिंगल बिजनेसमैन, क्योंकि ये सरकार के पैसे थे, हुकूमत के पैसे, टैक्स पेयर के पैसे थे, आपके पैसे थे, आम शहरियों के पैसे थे। इसलिए ऐसा एग्रीमेंट कर दिया कि अपनी कमीशन लेके साइड पे हो गए और हमारी 20 करोड़ अवाम बेचारी वो उस कर्ज को उतारते बूढ़ी हो जाए। लोगों को भट्टी साहब बिजली नहीं मिली और IPP को पैसे मिलते रहे। ना तमाम लोगों को बिजली मिली, ना सनतों को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क थे। ये लोग डार्लिंग्स थे। अरबों खरबों का सर्कुलर डेट बन गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, IPPs के साथ माहिदे हमारे गले का फंदा बने हुए हैं। पता नहीं उस वक्त कौन लोग थे जिन्होंने माहिदे किए। भट्टी साहब, ये मेरे पैसे थे, आपके हैं, हमारे टैक्स पेयर्स, ये सामने जो मुनीब खड़ा है इसके थे। और बजाय इसके कि पैसा आम आदमी की तालीम, सेहत, इन पे खर्च हो, ये पैसे IPPs के मालिकान के पास जा रहे हैं। उन मालिकान में मोटे मोटे नाम अगर बताऊं तो सबसे बड़ा नाम है मियां मंशा। तो भट्टी साहब, फैक्ट्री चले ना चले, अवाम को बिजली मिले ना मिले, सनतों को बिजली मिले ना मिले, लेकिन मियां साहब की मंशा के ऐन मुताबिक पैसे जो हैं, अदायगियां जो हैं, वो उनके घर बैठे मिलती रहनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं अर्ज करने लगूं, बिजली गैस लोड शेडिंग के दौरान गैस चोरी होती रही, 3-4 मिलों को मिलती रही। मैं नाम नहीं लूंगा, इस पे आप इंक्वायरी कर लें, क्योंकि ताकतवर लोगों ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है। और दूसरी बात, कुछ लोगों की मंशा के साथ पाकिस्तान के मुस्तबिल को जो तारीख किया गया है, जो डार्क किया गया है, कसम खुदा की चेहरे भी नहीं नजर आते कुछ लोगों की। नैप लाहौर में मैं खबर दे रहा हूं, खबर और नो था कि DG साहब इनका इख्तलाफ करते, चेयरमैन अहम तरीन शख्सियत हस्बे मंशा के खिलाफ इतने एविडेंस आ गए हैं, लेकिन केस ही नहीं दायर हो रहा। आखिर कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते से रोक रही हैं? वजीर आजम साहब क्यों कहते थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा?
ताकतवर के लिए इंसाफ एक नहीं होगा, कमजोर के लिए अलग नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, इसे चेक करें। सुबह लाहौर में कितनी देर से पेंडिंग पड़ा और क्यों वो मंशा के बगैर, मियां मंशा, सॉरी नहीं, माफी चाहता हूं, हस्बे मंशा, वो केस क्यों नहीं नायब को दायर करने दिया जा रहा? यार एक जगह इन्होंने किया हुआ जुल्म, 2 जगह की है, 3 जगह की है, 4 जगह की है। अगर जायज है तो 100 बिस्मिल्लाह। मुझे आप चेयरमैन नायब से अभी ले लाइन पे, क्यों नहीं वो केस दायर हो रहा? ये भट्टी साहब ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछता हूँ, मैं पूछूंगा कि क्यों नहीं दायर हो रहा। ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर कुछ